प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में। आमने सामने में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी आसिफ जी। आसिफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जानना चाहेंगे आपसे यहाँ पर महाराष्ट्र में जो इस वक्त सियासत है जो काफी ज्यादा गहराती हुई एक बार फिर से नजर आ रही है, जहाँ एक तरफ हमने देखा शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके 29 जून की रात, लेकिन दूसरी ही तरफ 30 जून के दिन उन्हीं की पार्टी के विधायक रहे एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की। ये बीजेपी के समर्थन से जो नई सरकार बनी और इस नई सरकार के बनने के बाद अब यहाँ पर बीजेपी अहम फैसले लेती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे को लेकर अब कई बड़े दावे किए जा रहे हैं। ये दावा किया जा रहा है लंबे वक्त से और उन दावों को ठुकराते हुए नजर आए हैं खुद राज ठाकरे। दरअसल ये कहा गया कि राज ठाकरे से मुलाकात करेंगे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और उनके बेटे को लेकर अहम फैसले ले सकते हैं अमित ठाकरे को लेकर, और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के सामने उन्हें खड़ा कर सकते हैं कोई अहम जिम्मेदारी देकर। तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि राज ठाकरे ऐसा वाकई में आने वाले भविष्य में कर सकते हैं, क्योंकि राज ठाकरे एक बार फिर से राजनीति में एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे, जैसे जैसे उनकी हालत में सुधार आता हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल प्रांशी, देखिए इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ तक उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बेटे का आप जिक्र कर रही हैं, पहले मैं उस पर बात करता हूँ, फिर अगले सवाल पे बात करेंगे। देखिए, जब से एकनाथ शिंदे की सरकार बनी है, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद से ही जब अभी तक कैबिनेट का विस्तार हुआ नहीं है, लेकिन उससे पहले ही जो है तैयारी इसी बात को लेकर आ रही हैं। और बीच में खबरें भी आई थी कि राज ठाकरे के बेटे जो अमित ठाकरे हैं उनको जगह दी जाएगी, और उसके बाद से जो है राजनीतिक सियासत में जो है भूचाल मच गया। फिर जो है ये खबरें जब चलने लगी तो राज ठाकरे आते हैं सामने, वो कहते हैं कि इस तरह की अफवाह न फैलाई जाए, और इसलिए जो है ये अफवाह पूरी तरह से गलत है, ऐसा कोई भी खबरें नहीं है। लेकिन उसके कल होकर फिर से जो है वो एकनाथ शिंदे से मुलाकात करते हैं, देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करते हैं, तब तस्वीरें साफ हो जाती हैं कि उनके बेटा को मौका मिलने ही वाला है। एक बात। दूसरी बात ये है कि अब देखिए, राज ठाकरे की दुश्मनी उद्धव ठाकरे से थी, इस बात को तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हनुमान चालीसा हम लोगों ने 10 से ज्यादा एपिसोड किए होंगे इस पे, और ये हम लोग जान रहे हैं कि मेन लड़ाई का जो जड़ है वहीं से शुरू हुई थी। तो एक तरफ अब समझ में अब आने लगा है कि राजनीति में राज ठाकरे का वजूद, उद्धव ठाकरे का वजूद अब उतना नहीं है जितना पहले था। अब उसी को कार्यभार को संभालते हुए विरासत में राजनीति मिली है, अब राज ठाकरे के बेटे भी एक तरफ संभाल रहे हैं जो बीजेपी की तरफ जा रहा है, और वही आदित्य ठाकरे। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि अमित ठाकरे से ज्यादा वैल्यू इस वक्त आदित्य ठाकरे का है, क्योंकि वो सरकार अभी मौजूदा उनका रहा है, तो उसमें जिम्मेदारियां भी थी। तो अब ये है कि बेटों पे तमाम जिम्मेदारियां आती नजर आ रही हैं, यानी बाप की जो लड़ाई है अब बेटे संभालते हुए नजर आएंगे। ये बिल्कुल एक हकीकत है, भले वो लोग जो है इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है कि राज ठाकरे की जगह जो है अमित ठाकरे और उद्धव ठाकरे की जगह उनके बेटे आदित्य ठाकरे ही जो है जिम्मेदारियों को निभाते हुए आने वाले वक्त में नजर आएंगे हम लोगों को। बिल्कुल ठीक कहा आपने, यहाँ पर अब बेटे जिम्मेदारी निभाते हुए लेके जा सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे आसिफ जी, जो फिलहाल जो अपडेट सामने आया, हाल ही में कुछ तस्वीर सामने आई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना के अध्यक्ष हैं अमित ठाकरे, और हाल ही में लोकल ट्रेन में वह सफर करते हुए नजर आए हैं। ऐसे में देखा जाए तो अमित ठाकरे ने लोकल ट्रेन का जो सहारा लिया है अंबरनाथ राजनीतिक दौरे को लेकर, और इस बीच वह अहम फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस बीच जो तस्वीर सामने आई है, आदित्य ठाकरे ने निष्ठा यात्रा का आह्वान किया। आदित्य ठाकरे के इस फैसले को यहाँ पर राज ठाकरे की तरफ से गलत भी बताया गया, जब उन्हीं की पार्टी के जो नेता है गजानन काले, उन्होंने कहा कि इसका असर तो उल्टा ही दिख रहा है। तो क्या आपको क्या लगता है यहाँ पर अमित ठाकरे को क्या कुछ जिम्मेदारी मिल सकती है, और उन जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए अमित ठाकरे क्या वाकई में आदित्य ठाकरे को धूल चटा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए ये एक अहम सवाल है, और इसका मैंने जिक्र कर ही रहा था मैं कि देखिए दरअसल जो है राज ठाकरे ने पूरी जोर लगा दी कि उद्धव ठाकरे को बर्बाद कर दें, लेकिन वो नहीं हुआ, और उसके बाद से जो है उन्हें एकनाथ शिंदे का सहारा लेना पड़ा, बीजेपी का सहारा लेना पड़ा, और उसके बाद से उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी। और उसके बाद ही जो है जब एकनाथ शिंदे और बीजेपी मिलकर जब सरकार बनी है, उसके बाद ही राज ठाकरे के बेटे यानी अमित ठाकरे का जिक्र होना शुरू हुआ है, पॉलिटिक्स में एंट्री होना शुरू हुआ है। तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि एक तरफ तो ये है, लेकिन ये कहना कि अमित ठाकरे जो हैं वो धूल चटा देंगे उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, ये मुश्किल है। और इसका मुझे जहां तक समझ इसलिए आता है क्योंकि
राज ठाकरे भी इतने फेमस नेता नहीं है, हालांकि एमएनएस के वो प्रमुख हैं, लेकिन उनके पास ना उतने सांसद हैं ना उतने विधायक है जितना शिवसेना के पास है। और हम सबको ये भूलना नहीं चाहिए कि शिवसेना के पहले अध्यक्ष जो हैं वो उद्धव ठाकरे ही थे, और उद्धव ठाकरे की सरकार भी थी एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर, और उसमें जो है एक अहम जिम्मेदारी आदित्य ठाकरे के पास ऑलरेडी थी, भले ही अब उनके पास नहीं है क्योंकि सरकार उनकी चली गई है। तो ये थोड़ा सा फाइट करना अमित ठाकरे के लिए मुश्किल रहेगा, हाँ, लेकिन ये तब देखा जाएगा क्योंकि अब जो सरकार है, अब जो बात हो रही है कि एकनाथ शिंदे के मंत्रिमंडल में शायद जो है जगह दी जा सकती है अमित ठाकरे को, और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इसमें कोई शक नहीं कि वो उसको धूल चटा सकते हैं। लेकिन अभी देखना होगा कि बीजेपी क्या कोई ऐसा एक्शन लेगी, क्या एकनाथ शिंदे को एक्शन लेंगे जो राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को कोई जगह दे सकते हैं। आसिफ जी, अगर यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे के बारे में बात की जाए, दोनों की दोस्ती काफी पुरानी है और इसी दोस्ती के लिहाज से वह उनके घर पर मिलने पहुंचे थे, शिष्टाचार भेंट उन्होंने की थी क्योंकि वह उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे। तो ऐसे में देखा जाए उस दोस्ती के लिहाज से अगर देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर उनके सामने ऑफर रखते हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे को उन्होंने अपनी तरफ कर लिया और 39 विधायक भी यहाँ पर बीजेपी के समर्थन में उतर आए, और दावा यह किया गया कि 2.5 साल पहले जो हो जाना चाहिए था वो अब हो रहा है, लेकिन फाइनली हो चुका। तो आपको क्या लगता है, क्या उद्धव ठाकरे के खिलाफ वाकई में राज ठाकरे यहाँ पर अपनी दोस्ती को ज्यादा महत्व देंगे? बिल्कुल, देखिए मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि दोस्त दोस्त ना रहा वाली कहानी एक मुझे याद आ रही है और राजनीति में कौन किसका होता है ये सब हम जान रहे हैं। हाँ, ये बात आपने अच्छा कहा कि देखिए एक औपचारिक दोस्ती यारी के नाते मुलाकात करने गए होंगे, लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारा खेल होता है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की का जो खेल है, उनकी जो दोस्ती है वो तभी खत्म हो गया था जब शिवसेना बीजेपी से अपना नाता तोड़ लेती, गठबंधन तोड़ लिया था उन्होंने, ये उसी दिन क्लियर हो गया था। लेकिन अब जहां तक बात है कि एक होने का, मुझे नहीं लगता कि जो है एक हो पाएंगे। अगर वो एक होते तो आज एकनाथ शिंदे जो है वो मुख्यमंत्री नहीं होते महाराष्ट्र के, क्योंकि 2019 में इसी बात को लेकर बहस ही हुई थी कि उद्धव ठाकरे 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे, देवेंद्र फडणवीस 2.5 साल के लिए रहेंगे। लेकिन बीजेपी ने इसको कबूला नहीं, और जिसकी वजह से उन्होंने बगावत कर लिया और एनसीपी के साथ और कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बना ली। अब जहां तक सवाल है कि क्या वो जो है सब कुछ भुलाकर साथ आ जाएंगे, मुझे किसी भी सूरत में नहीं लगता, क्योंकि अब सरकार खत्म होने के बाद, उनका वजूद खत्म होने के बाद अब आत्मसम्मान की बात आ गई है उद्धव ठाकरे के, और उसको जिंदा रखने के लिए उन्हें आगामी चुनाव में ये बताना पड़ेगा उद्धव ठाकरे को, देवेंद्र फडणवीस को और एकनाथ शिंदे को कि मेरा वजूद क्या है, मेरा ताकत क्या है और जनता हमें कितना चाहती है। लेकिन अगर वो मिल जाएंगे देवेंद्र फडणवीस से, तो जो भी उनका अब छोटा मोटा रिपोर्टेशन बच भी गया ना, वो भी जो है खत्म हो जाएगा प्रांत से। इसलिए उन्हें इस बात को पता है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो देवेंद्र फडणवीस से कभी भी जो है हाथ मिला सकेंगे। तो यहाँ पर अगर आसिफ जी बात की जाए अमित ठाकरे और आदित्य ठाकरे के बारे में, भविष्य में इन दोनों की क्या रणनीति हो सकती है और यहाँ पर किस तरीके से टक्कर का मुकाबला देते हुए नजर आ सकते हैं, आप बहुत ही कम शब्दों में जवाब दे सकते हैं। मुझे लगता है कि देखिए कहीं ना कहीं जो है जैसे पहले था सरकार उद्धव ठाकरे का, शिवसेना और एनसीपी और कांग्रेस वही रहेगी आगामी चुनाव में भी। अगर इन लोगों को जीत आता है, ये लोग गठबंधन कर बहुमत बना लेते हैं, ये साथ रहेंगे। लेकिन ये तो मुझे पता है कि किसी भी सूरत में जो है उद्धव ठाकरे ना तो एकनाथ शिंदे के साथ जाएंगे और न ही बीजेपी के साथ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। यहाँ पर फिलहाल देखा जाए राज ठाकरे यहाँ पर कई अहम फैसले लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। शायद वह बीजेपी से हटकर ही रहेंगे, लेकिन उनके बेटे अमित ठाकरे राजनीति में अब भविष्य में काफी कुछ करके दिखा सकते हैं। और साथ ही साथ आदित्य ठाकरे के बारे में हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ पर आदित्य और अमित में यहाँ पर किसका पलड़ा काफी भारी नजर आता है इस सियासत के बीच। आपकी क्या राय है ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।